हेलो व्यूवर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेनली बीएससी मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल पर हम वीडियोस बना करके अपने इस चैनल पे अपलोड करते हैं। हजारों की संख्या में वीडियोस अपलोडेड है। बीएससी स्तर के कॉमन सिलेबस पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ कॉमन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लाख यूनिफाइड सिलेबस हो जाए, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ सिलेबस में वेरिएशन होता है। तो मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपको, तो उसकी फरमाइश आप कमेंट बॉक्स में हमसे करिए, हम कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियोस अपलोड कर दें। देखो, एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से हम बता देना चाहते हैं कि हम कोई टेक्स्ट बुक या हेल्प बुक नहीं लिख रहे हैं। बुक्स लिखने में क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के सब बातें की जाती हैं, कोई टॉपिक छूटे नहीं, कोई एग्जाम्पल छूटे नहीं। और अगर मेडिजी है तो उसमें सब कुछ सॉल्व रहता है, सारे एग्जाम्पल सॉल्व। ये हम आपको जो वीडियोस दे रहे हैं ये टीचिंग के थ्रू दे रहे हैं, सिंपल टीचिंग वैसे ही टीचिंग जैसे क्लासरूम में होती है, वैसे ही टीचिंग जैसे कोचिंग या ट्यूशन के समय टीचर करता है। आपको हम इतना मैटर दे देंगे, इतना पढ़ा देंगे, सिखा देंगे कि यदि कोई बुक का एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, थ्योरम जिसका प्रूफ दिया हो ना दिया हो, जो इसमें छूट गया है वो उसको आप खुद पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। ये दावा मैं करता हूँ कि यदि किसी भी प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से आप सीरियसली, ईमानदारी से सारे वीडियोस देखते चलें तो आप उस विषय में, जिस विषय पर आधारित प्लेलिस्ट है, उसमें आप बिल्कुल कंप्लीटली ट्रेंड हो जाएंगे। विद्वान हो जाएंगे, नहीं मैं बोल रहा हूँ, ट्रेंड हो जाएंगे। ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना मैं आपको। तो कोशिश करिए कि अगर कुछ छूट रहा है, कोई थ्योरम छूट रहा है, उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। फिर मैं दावा कर रहा हूँ कि जब आप कोई थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे अपनी किसी बुक से तो आपके सब कुछ समझ में आएगा, बशर्ते कि आपने सारे वीडियोस देखे। एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करना चाह रहे हैं, कोसेंट ग्रुप्स। कोसेंट ग्रुप की चर्चा यथास्थान हुई होगी, बहुत कुछ हमने पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ व्यूअर्स की ये चाहना थी, इच्छा थी कि कोसेंट ग्रुप और कोसेंट रिंग पे अलग से प्लेलिस्ट बने, भले ही वो प्लेलिस्ट छोटी ही क्यों ना हो। तो हम शुरू करेंगे आज कोसेंट ग्रुप्स के बारे में। हाँ, ये मैं बता दूं कि जो मैं काम ये कर रहा हूँ ये एक मिशन के तहत कर रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण, ये मिशन का नाम है हमारे, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर कोई फीस नहीं है। बस आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला हमारा बढ़ाते रहिए। एक चैनल मेरा और भी है, हीरामन राम का, जहाँ पर मैं सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ, विविधा विषयों पर वीडियोस के साथ। तो जी करे तो कभी वहाँ भी टहल आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। कोसेंट ग्रुप के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, दो क्या तीन चीज़ें चाहिए। एक चाहिए ग्रुप, एक चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप, और एक चाहिए ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, तभी तो ग्रुप बनेगा। पहले हम नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में थोड़ा सा लिख दें। नॉर्मल सब ग्रुप एक बड़ी सी प्लेलिस्ट है, आप उससे होकर के गुजरिए। फिलहाल यहाँ काम भर की बात है। नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप। अ सब ग्रुप of a group G is called a normal subgroup.
called a normal subgroup of G if left coset AH equal to right coset HA for all A belonging to G। A एलिमेंट G का है, ये G के करस्पॉन्डिंग कोसेट्स होते हैं, अरे A के करस्पॉन्डिंग। दिस इज लेफ्ट कोसेट AH विथ रेस्पेक्ट टू A, दिस इज राइट कोसेट HA विथ रेस्पेक्ट टू A। लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट लिखते समय सावधानी बरतिएगा, बहुत से बच्चे इसको A को लेफ्ट कोसेट लिखते समय ऐसे लिख देते हैं, राइट कोसेट लिखते समय ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर A प्रीफिक्स है, यहाँ पे सफिक्स है, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखने का है। जिस लेवल पे आपने H लिखा हुआ है उसी लेवल पर स्मॉल a लिखा जाएगा, समझ रहे ना, उसी लेवल पर स्मॉल a लिखा जाएगा ऐसे। इसके लिए क्राइटेरियन होता है सब ग्रुप, यहां पे एक लेटर बढ़ा दो H। नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते समय सब ग्रुप के लिए लोग कैपिटल N का इस्तेमाल करते हैं, मैं कभी तो करूंगा कभी तो H ही लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। H a subgroup H of a group G is a normal subgroup, शॉर्ट में ऐसे लिख देना, of G if and only if AHA inverse belongs to H for all A belonging to G and for all H belonging to H। या इसकी जगह ये भी आप लिख सकते हो, A inverse HA belongs to H for all A belonging to G, H belonging to H। ये लिखो चाहे ये लिखो, both the statements या both the sentences have the same truth value। जो भाव इसमें है वही भाव इसमें। यूं समझ लो, देखो इसमें ये कहा जा रहा ना कि AHA इनवर्स H को बिलोंग करे G के सभी एलिमेंट्स A के लिए, तो अगर G में A है तो A इनवर्स भी तो G में होगा, तो जहां A लिखा है वहां A इनवर्स भी तो लिख सकते हैं हम, तो यहाँ A इनवर्स हो जाएगा, यहाँ A इनवर्स का इनवर्स यानी A हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप का हल्का सा आइडिया मैंने आपको दिया। कोसेट्स के बारे में आप जानते ही हैं, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे तो कोसेट अपने आप आ जाएगा। अब हम लिख रहे हैं कोसेट मल्टीप्लिकेशन। कोसेट मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट कोसेट AH इक्वल टू इक्वल टू नहीं भाई सॉरी, लेफ्ट कोसेट AH इंटू लेफ्ट कोसेट BH इक्वल टू, ऐसे लिख दें, लेफ्ट कोसेट ABH। ये लेफ्ट कोसेट मल्टीप्लिकेशन है। राइट कोसेट HA इंटू राइट कोसेट HB इक्वल टू राइट कोसेट HAB फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू G। बताना आपको ये है बड़े ही संजीदगी के साथ, ये डेफिनेशंस वैलिड तभी होंगे जब H नॉर्मल सब ग्रुप होगा। These definitions are valid only when H is a normal subgroup, of G। अगर कहीं किसी भी बुक में, किसी भी लेक्चर में, वीडियो में, किसी भी ऑथर का हो, किसी भी वीडियो मेकर का हो, कहीं H को नॉर्मल सब ग्रुप ना लिख के सब ग्रुप लिखा हो तो समझिएगा वो एक भूल है, उसे आप नॉर्मल सब ग्रुप कर दीजिएगा, तभी कोसेट मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा। तो ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप और बाइनरी ऑपरेशन की व्यवस्था हमने कर लिया। अब हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं।
कोसेंट ग्रुप। The set G upon H of all right cosets of H in G forms a group with respect to right coset multiplication right coset HA into right coset HB equals to right coset HAB। हो गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी लिखो तो ना लिखो तो सब ठीक है। यही है, इसी को कोसेंट ग्रुप कहते हैं। अब ये नहीं लिखा हुआ है इसमें कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन आपको चूंकि ये समझ में आ गया, पहले ही हमने बता दिया है कि ये वैलिड तभी होगा जब H नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो यहाँ कहने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मन करे तो लिख दो कामा H बीइंग अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अंडरलाइंग सेट है G बाई H, जो कि सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स है। प्राय लिखा रहता है ना सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात हम आपको समझा दें, जब हम सेट लिख रहे हैं तो सेट में हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते ही हैं, किसी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो डिस्टिंक्ट वर्ड लिखो तो न लिखो तो, क्योंकि आप सेट लिखने जा रहे हो ना, इसमें सारे राइट कोसेट्स लिखने। ए बिलोंग्स टू जी, यही है। G बाई H क्या है? सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। दिस इज द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। H इज नॉर्मल। तो शुरू करिए। नंबर 1, क्लोजर एक्सियम। ग्रुप बताना है ना इसको, तो ग्रुप के 4 एग्जाम्स होते हैं, चारों यहां पे स्टेब्लिश करिए। लेट राइट कोसेट HA कामा राइट कोसेट HB बी any 2 elements of G by H, then by the definition of G by H, A comma B belong to G। इसी के नीचे लिखना चाह रहे थे, लाइन बदल दे रहे हैं यहाँ पे। implies that अगर A और B दोनों G में है तो AB भी G में होगा। ध्यान रहे AB लिखा हुआ, इसका मतलब A इंटू बी मत समझ लेना है। ये लिखा हुआ दरअसल A ऑपरेशन B, और ये ऑपरेशन वही होगा जो G के साथ असाइंड होगा। तो ऑपरेशन लिखते नहीं है, ऐसे ही लिखा जाता है इसको। और अगर AB G में है, फिर अगेन बाय दिस डेफिनेशन राइट कोसेट HAB भी G में होगा, और राइट कोसेट HAB बराबर होता है राइट कोसेट HA इंटू राइट कोसेट HB बिलोंग्स टू G। तो G के किन्हीं 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी G में है, तो क्लोजर एक्सियम हो गया। देयरफॉर G इज क्लोज्ड। ऑपरेशन क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू, थोड़ा बड़ा नाम है इसका, राइट कोसेट मल्टीप्लिकेशन। राइट कोसेट मल्टीप्लिकेशन। अब बड़ा है तो है, लिखो। अलजेब्रा है, लिखना तो पड़ेगा ही भाई। नेक्स्ट, एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम को हम सरपट ऐसे लिखना चाहेंगे। राइट कोसेट HA इंटू करली ब्रैकेट राइट कोसेट HB इंटू राइट कोसेट HC करली ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू राइट कोसेट HA इंटू राइट कोसेट HBC
इसका इसका मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और ये हो जाएगा राइट कोसेट एच ए ब्रैकेट बी सी। यहाँ पे ब्रैकेट सेंस बनाए रखना है, तभी पता आएगा ना किसका किस में ऑपरेशन हो रहा है। चूंकि ए बी सी जी के एलिमेंट्स हैं, जी ग्रुप है, इसलिए वहाँ पे हम एसोसिएटिविटी लगा दें। तो इसको हम लिख दें एच ए बी और इंटू एच सी। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए ना, इसको हम ऐसे लिखना चाहिए। इसको हम लिख दें एच और बगल में ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट बंद फिर सी, और लॉजिक लिखिए बाई एसोसिएटिविटी इन जी। जैसे ए ब्रैकेट बी सी को हमने लिख दिया ब्रैकेट ए बी इंटू सी। अब इसको ब्रेक करिए, राइट कोसेट एच ए बी इंटू राइट कोसेट एच सी, एंड दिस इज, एक लाइन के लिए घबरा रहा है, करली ब्रैकेट राइट कोसेट एच ए इंटू राइट कोसेट एच बी करली ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू राइट कोसेट एच सी। बगल में ये भी इसी में किसी तरह लिखो, फॉर ऑल राइट कोसेट्स एच ए एच बी एच सी बिलोंगिंग टू जी बाई एच। ये सॉरी गला खराब है थोड़ा। देयरफॉर ऑपरेशन का नाम लिखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ राइट कोसेट्स या राइट कोसेट मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर राइट कोसेट मल्टीप्लीकेशन, इतना बड़ा, इज एसोसिएटिव in G by H. Next, axiom of existence of identity. Axiom of existence of identity. Let E be the identity of G, then right coset HE belongs to G by H. यही आइडेंटिटी also right coset HA into right coset HE इक्वल टू राइट कोसेट एच ए ई, और ए ई बराबर ए होगा, इक्वल्स टू राइट कोसेट एच ए इक्वल्स टू राइट कोसेट एच ई ए। भाई ई ए भी तो ए होगा, ए ई भी ए होगा। ये देखो लिखने का तरीका देखो बस, जिससे हम लिख सकते हैं राइट कोसेट एच ई इंटू राइट कोसेट एच ए। अब यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख दें यहाँ पे, फॉर ऑल राइट कोसेट एच ए बिलोंगिंग टू जी बाई एच। तो अब सिर्फ आप इतना इतना और इतना देखिए, और ये भी देखिए, समझ में आ रहा है? इसमें इससे फ्रॉम राइट यानी पोस्ट ऑपरेट करें चाहे प्री ऑपरेट करें, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी बाई एच का, तो ये आइडेंटिटी हुआ। देयरफॉर the identity HE exists in G by H। तो G by H की आइडेंटिटी कौन हुआ? HE, और HE बराबर H होगा, तो H आइडेंटिटी हुआ। हाँ, कभी हम बोलेंगे H आइडेंटिटी, कभी बोलेंगे HE आइडेंटिटी। अब इनवर्स की बात करेंगे कि G by H के हर एलिमेंट का इनवर्स G by H में एग्जिस्ट करता है। axiom of
axiom of existence of inverses. Let HA be any element of G by H, then by definition of G by H, A belongs to G, and this implies that A inverse belongs to G, क्योंकि G ग्रुप है, and this implies that right coset HA inverse belongs to G. Also, right coset HA into right coset HA inverse equal to right coset HAA inverse equal to right coset HE. आइडेंटिटी आ गया, और यही राइट कोसेट HE तब भी आएगा जब हम लिखें राइट कोसेट H A इनवर्स A. A इनवर्स भी E होगा, A इनवर्स A भी E होगा, और फिर इसको हम लिख दें इक्वल्स टू राइट कोसेट HA इनवर्स इंटू राइट कोसेट HA. तो ये सेंटेंस बता रहा है कि HA का इनवर्स ये है. दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे पहले लिखें, HA इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ HA. इसी को मैथमेटिकली यूं लिखते हैं हम कि HA का इनवर्स, ये इनवर्स ऑफ HA है कौन? राइट कोसेट HA इनवर्स. एनी एलिमेंट लिखे थे हम, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इनवर्स आ गया, और ये इनवर्स G में है. तो कुल मिला के अब निष्कर्ष क्या हुआ? G बाई H के हर एलिमेंट का इनवर्स G बाई H में एग्जिस्ट कर रहा है. ये सब लिखने का ढंग आपको सीखना ही पड़ेगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं. ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू. लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, 3 पिलर्स हैं इसके. सही तर्क, सटीक तर्क दीजिए. भाषा इंग्लिश में ही लिखना है तो ठीक से लिखिए, कि जो भाव डाल करके आप लिख रहे हैं, पढ़ने वाला जब पढ़े तो वही भाव निकले, वही भाव वो समझे. और प्रेजेंटेशन, किस तरीके से मैटर को आप प्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब लिखिए देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट of G by H exists in G by H. पैराग्राफ बदल के लिखें, फाइनली वी कंक्लूड दैट, अंततः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, फाइनली वी कंक्लूड दैट G by H is a group. ऑपरेशन भी यहां पे असाइन कर दो, विथ रेस्पेक्ट टू राइट कोसेट मल्टीप्लीकेशन. राइट कोसेट मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ राइट कोसेट्स. दिस ग्रुप इज कॉल्ड, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप, और इसको फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं. फैक्टर ग्रुप. प्रश्न उठता है कि अगर हम सारे लेफ्ट कोसेट्स को लेकर के चलें तो क्या वो भी ग्रुप बनेगा? हाँ, उसमें लेफ्ट कोसेट मल्टीप्लिकेशन के आधार पर बनेगा. अब हम प्रूव नहीं कर रहे, ऐसे लिख दे रहे, आपके सामने नजीर है, इसी को देख देख के कर डालिएगा. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट.
Similarly, we can prove that the set G by H equals to curly bracket right coset HA, sorry, right coset A, so क्या बोल रहा हूँ मैं, left coset AH such that A belongs to H forms a group with respect to left coset multiplication. और ये क्या होता है मैं लिख चुका हूं पहले से ही, लेफ्ट कोसेट मल्टीप्लीकेशन. दिस ग्रुप इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप, कोसेंट और फैक्टर ग्रुप. ठीक है भाई. तो इसमें प्रायः हम लोग राइट कोसेट वाला ही लेके चलते हैं कहीं, जहाँ भी अपने मन से लिखना रहता है. जहाँ कहीं दिया रहेगा भाई लेफ्ट कोसेट वाला करो तो उसमें वही करना पड़ेगा. अब यहाँ पर एक बात की चर्चा और करके हम इस वीडियो को बंद करेंगे. एक कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ कोसेंट ग्रुप, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G. कोसेंट ग्रुप में कौन लोग हैं, एलिमेंट्स कौन हैं? राइट कोसेट्स. तो कुल कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होंगे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स. सेट में जो भी लिखा गया डिस्टिंक्ट है ना सर, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस कोसेंट ग्रुप. लैग्रांज थ्योरम ये कहता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स कितना होगा? इंडेक्स ऑफ H इन G के बराबर होगा. लैग्रांज थ्योरम में इन चीज बातों की चर्चा की गई है. अगर आपके कम समझ में आया तो एक बार लैग्रांज का प्रूफ पढ़ लीजिए. प्रूफ के बाद टिप्पणी लिखी होगी, कुछ रिमार्क लिखा होगा, वो भी देख लें. यहां मैं लिख रहा हूं बाई लैग्रांज थ्योरम, बाई लैग्रांज थ्योरम. यहां ब्रैकेट में हम इशारा लिख दे रहे हैं, सी द प्रूफ ऑफ लैग्रांज थ्योरम. अब लैग्रांज थ्योरम आपको सब ग्रुप वाले में मिलेगा ना, प्लेलिस्ट में. बाय लैग्रांज थ्योरम काम वी नो दैट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स. अब जो बातें हम राइट कोसेट्स के लिए लिख रहे हैं इक्विवेलेंटली वही बातें लेफ्ट कोसेट्स के लिए भी होती हैं. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G is equal to the index of H in G, that is square bracket G colon H, where ये हटा देना, कंफ्यूजन होगा, G डैश जैसा लग रहा है. where लैग्रांज थ्योरम के प्रूफ में ही ये बात आती है उठ करके कि GH ये जो इंडेक्स है ये बराबर होता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H. असल में प्रूफ जब लैग्रांज थ्योरम का पढ़ोगे ना तो उसमें एक स्टेप आता है ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू K इंटू ऑर्डर ऑफ H. तो K बराबर हो गया ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H. ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H को इंडेक्स ऑफ H इन G कहते हैं और इससे डिनोट करते हैं. और यहाँ K क्या चीज़ है? इस हमने कहा ना लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ पढ़ोगे तो एक स्टेप ही आएगा लास्ट में. इसमें K क्या चीज़ है?
इसमें के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी है। के क्या चीज है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी है। तो अब हम ऑर्डर के बारे में निष्कर्ष लें। 10 ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एच इन जी विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ये निष्कर्ष निकला। कोसेंट ग्रुप जी बाई एच का ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच होता है। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हौसला बढ़ता है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस प्लेलिस्ट की शुरुआत ही है, इसमें कई वीडियोस देंगे। 5-6 वीडियोस से कम क्या बनेगा, और भी हो सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन रिंग का भी आपको एक प्लेलिस्ट अलग से मिलेगा। थैंक यू।